नमस्कार बच्चों, जैसा कि जानते हैं मेरा नाम है अजीत कुमार मिश्रा और आज आप लोग देख रहे हैं विजनान क्लासेस। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 जिसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, दो इक्वेशन आपको गिवन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट करेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे। अभी इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिकॉज स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि किसी भी एक इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी इस फर्स्ट को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में सेकंड से भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू इज इक्वल टू जो भी आए RHS में उसको नोट करना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, देन x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। आपको LHS में x रखना है और RHS में जितनी भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। यहाँ पे 2x होता तो यहाँ पे 2 को भी शिफ्ट करते और यहाँ पे डिवाइड में दे देते। अब इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेना है ना। इक्वेशन थर्ड लेट करने के बाद इस इक्वेशन की वैल्यू को, इस x की वैल्यू को आपको पुट करना है। याद रखना, आपको फर्स्ट में नहीं पुट करना है बल्कि सेकेंड में पुट करना है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब नोट करेंगे यहाँ पे आफ्टर या putting the value of equation of x in equation, कौन से इक्वेशन में पुट करना है बच्चों? सेकेंड में पुट करना है। इन इक्वेशन सेकेंड we get, तो हमें प्राप्त होगा। तो इक्वेशन सेकेंड में जब पुट करेंगे तो सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x के जगह पे हमें कितना पुट करना है? 14 माइनस वाई। तो x के जगह पे 14 माइनस वाई, जहां पे x है वहां पे 14 माइनस वाई क्योंकि उसके बाद क्या है? माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बच्चों जब हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे, अभी ब्रैकेट को रखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 14 माइनस 2y, y माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 4। नाउ अब इस 14 को उस साइड भेज देंगे, या आप एक काम करो कि 2 को इस साइड भेज दो और 4 को इधर ले आओ। तो अगर मान लीजिए मैंने 14 को यहीं पे रखा और माइनस 2 को उधर भेजा तो ये प्लस में चला जाएगा और ये जो 4 है ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। नाउ अब जब हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 14 माइनस 4 10 होगा विच इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 10 अपॉन 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में किसके साथ? y के साथ, और इस साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा। तो 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। अब y की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? 5 हो गई। हेंस y इज इक्वल टू 5। अब आपको क्या करना है बच्चों? ये y की वैल्यू पुट करना है इक्वेशन थर्ड में। अगर यहां पे पुट करोगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, यहां पे एक स्टेप और करना पड़ेगा। सो हम यहीं पे पुट करते हैं। सो नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट नोट करते हैं। तो इक्वेशन 3 में क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई विच इज इक्वल टू 14 और y के जगह पर कितना पुट करना है? 5 पुट करना है। सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो आपको यहां पे x की वैल्यू कितनी आई? 9 आया और y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू 5। बस यही है आपका आंसर। तो ऐसे ही आपको हर एक टाइम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल में मैं फर्स्ट को नहीं सॉल्व करूंगा, सेकंड को सॉल्व करूंगा। याद रखना, अगर आप फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो ये जो x की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट में पुट नहीं करोगे, वो x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है वो सेकंड में ही पुट करोगे, तभी आपका आंसर आएगा। नहीं तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये हमें हेल्प करता है। ना एक इक्वेशन है, पहले आप इसको नोट कर ले, मैं इरेज कर रहा हूं, पॉज करके आप नोट कर लेना।
ये आप नोट कर लो, नीचे मैं रहने दे रहा हूं। ठीक है, अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों ये इक्वेशन फर्स्ट तो है, क्या ये सिंपल फॉर्म में है? तो बिल्कुल नहीं है ऐसे सिंपल फॉर्म में। फ्रैक्शंस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को? तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो हम कैसे करेंगे वो काम? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एलसीएम ले सकते हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। अभी बताओ बच्चों, अगर हम एलसीएम लेने के लिए जाएंगे इक्वेशन सेकंड का, जिसको अभी तक हमने सेकंड लेट नहीं किया बट इसका, तो इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। 2 और 3 का एलसीएम लेने जाओगे तो कुछ नंबर आएगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कितना जाएगा? 3 2 जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 5 से, तो 2 मल्टीप्लाई 5। ये कॉन्सेप्ट। पहले आप क्या करो, पहले आप 3 और 2 का एलसीएम लो, और अगर दोनों कॉमन नंबर नहीं, अगर ऐसा कोई नंबर है जिसमें कोई भी फैक्टर नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना। 2 3 6। अब 3 को डिवाइड कर देना है आपको 6 से, जो भी आपको एलसीएम आया है, तो 3 को डिवाइड करा तो 2 आया। 3 2 6। अब उस 2 को उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 5 10। प्लस है तो प्लस दे देंगे। इस 2 को फिर से 6 में डिवाइड करना है, तो 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आया? 3 आया। अब जब ये हमारे पास 3 आया है, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, 3t। सॉरी, दिस इज नॉट 5, दिस इज s, सो 2s, और ये 3t, तो 2 मल्टीप्लाई s, हम 2s नोट करते हैं, तो यहां पे हम नोट करेंगे 2s इज इक्वल टू 6। बच्चों अभी हमारा काम खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम और फर्दर सॉल्व करेंगे, और इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां पे नहीं, मैं यहां पे नोट करना चाहता हूं, तो ये मैंने नोट कर लिया। अब इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो आप। इसके नीचे मैं इरेज कर देता हूं, बिकॉज ये आपको कंफ्यूज भी करेगा, और अब तक आपने पक्का ही नोट कर लिया होगा, और नहीं करें तो फिर बाद में कर लेना, पॉज करके आप। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ इसके आगे आप सोचो कि किसको सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो कि इजी कौन लग रहा है, सेकंड को सॉल्व करना या फर्स्ट को सॉल्व करना? तो मुझे तो लग रहा है फर्स्ट को सॉल्व करना इजी है सर, तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अभी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस टी, माइनस टी उस साइड जाएगा और प्लस फॉर्म करेगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन थर्ड लेट कर लो। ठीक है, नाउ अब इसकी वैल्यू को आप किसमें पुट करोगे? तो इसमें तो पक्का पुट मत करना, क्योंकि इसी को सॉल्व करके मैंने s की वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, तो नोट करेंगे पुट द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड वी हैव। ठीक है, सो अब जब हमने पुट किया सेकंड में, तो हमें क्या मिलेगा? पहले तो नोट कर लेते हैं 2s, और s की वैल्यू पुट करना है, तो s के जगह पर आप क्या दे दो, ये वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो s की जगह पर क्या आएगा? 3 प्लस टी। s को मल्टीप्लाई है 2 से, तो यहां पे मैंने ब्रैकेट फॉर्म कर दिया, ब्रैकेट दे दिया। ठीक है, प्लस 3t इज इक्वल टू कितना? 36। बच्चों जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहां से देखो, यहां पे मैं इसको सॉल्व करके यहां पे नोट करने वाला हूं। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6। 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप नोट करो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा? 5t, क्योंकि ये सेम लाइक टर्म्स है, और अगर लाइक टर्म्स होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं आपस में।
तो 6 + 5t = 36। बच्चों अगर 6 + 5t = 36 आया तो t को कैलकुलेट करने के लिए 5t को कैलकुलेट करने के लिए यहीं पे रखेंगे 5t की वैल्यू और 6 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 36 - 6। तो 36 - 6 कितना आया बच्चों? 30। और यहां पे क्या है? 5t। अब मुझे t की वैल्यू चाहिए तो 5 को मुझे रिमूव करना पड़ेगा यहां से। तो LHS से 5 की वैल्यू आप RHS में लेके चले जाओ इक्वल टू के राइट साइड में। तो यहां पे 30/5 = S आ गया। ठीक है, S की वैल्यू कितनी आ गई? S की वैल्यू कितनी आ गई? सॉरी t है ना, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 30/5। 5 6 जा। बच्चों इसका मतलब क्या है कि t की वैल्यू 6 आ गया। तो अगर t की वैल्यू 6 आ गया तो हम क्या करेंगे? अब उसी वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, क्योंकि यहां पे मैंने t पुट किया तो तुरंत s कैलकुलेट हो जाएगा। सो नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। अभी क्या s = 3 + t और t की वैल्यू कितनी है? 6, तो हो जाएगा 9। तो आपको s की वैल्यू 9 आ गया और t की वैल्यू 6 आ गया। बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, तो और बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और RD शर्मा, RS अग्रवाल, आप डिफरेंट बुक से डिफरेंट क्वेश्चंस करें और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्राई करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।